नमस्कार दोस्तों, स्केरी फाइल्स में आशीष के साथ आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं आशीष कुमार आप सभी लोगों के सामने एक सच्ची और भूतिया कहानी लेकर प्रस्तुत हो चुका हूँ, जो कि रोहित नाम के लड़के के साथ घटी थी और उसमें उसकी डेथ हो गई थी। और ये कहानी दोस्तों रोहित के एक दोस्त ने शेयर की है, जो कि आज से करीबन 10 से 12 साल पुरानी है। और रोहित के साथ कुछ ऐसा हुआ था कि उसकी आत्मा भी रोई थी अपनी मुक्ति पाने के लिए। ऐसा कुछ रोहित के साथ हुआ था। रोहित के दोस्त ने यह कहानी शेयर की है। तो दोस्तों, कहानी को बिना देरी करते हुए कहानी को बातों बातों में शुरू करते हैं। तब तक आप अपने कानों में ईयरफोन लगा लें और शुरू हो जाइए आशीष के साथ। नमस्कार दोस्तों, ये जो कहानी है रोहित नाम के लड़के की है, जो कि मतलब शराब पीता था और उसकी शादी हो चुकी थी। अपनी पत्नी के साथ यहीं पर रहता था, जो कि दिल्ली में रहता था अपनी पत्नी के साथ, और उसके साथ बुरा व्यवहार करता था। वैसे पैसे भी कमाता था, सब कुछ ओके था रोहित एक तरफ से, लेकिन जो उसकी शराब की आदत और नॉनवेज खाने की जो आदत थी, उससे वो बिल्कुल लाचार हो चुका था। और उसकी पत्नी भी इस चीज़ से काफ़ी तंग आ गई थी कि इन चीज़ों से कैसे छुटकारा पाया जाए और रोहित से बचा जा सके। क्योंकि रोहित जब भी शराब पीकर आता था घर पे, अपनी पत्नी को बहुत मारता था। और उसकी जो पत्नी थी इस चीज़ को सहन नहीं कर पाती थी। दारू को वो सहन कर लेती थी, लेकिन नॉनवेज ना ही घर में बनाने देती थी और ना ही खाने देती थी, वो बाहर से ही खा कर आता था। और रोहित की ये जो हरकतें थी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। इस चीज़ से रोहित की पत्नी काफ़ी परेशान हो गई थी और उसने सोचा कि कुछ ना कुछ हल तो ज़रूर निकालना पड़ेगा। उसने काफ़ी दिनों तक कोशिश की, लेकिन रोहित सुधरने का नाम नहीं ले रहा था। तभी आगे कुछ समय व्यतीत होता है, 1-2 महीने का। तो कुछ ऐसी हरकत होती है, रोहित की जो पत्नी थी वो उसके बेस्ट फ्रेंड उससे मतलब बातें करने लगती है, उससे लगाव हो जाता है। रोहित का जो दोस्त था 4 घर छोड़कर 5वें घर में रहता था, और एक छोटा सा मोहल्ला था दिल्ली में, वहाँ पर वो फैमिली रहती थी और काफ़ी लोग वहाँ पर रहते थे। तो ये बात जो थी रोहित की पत्नी की बात, वो धीरे धीरे रोहित तक भी पहुँच जाती है। रोहित का कोई दोस्त ऑफिस में काम किया करता था, तो वो बताता है रोहित को कि तू कहाँ घूम रहा है, तेरी पत्नी का तो तेरे दोस्त के साथ चक्कर चल रहा है, दोस्त तेरा बेस्ट फ्रेंड है उसके साथ चक्कर चल रहा है। रोहित को जब ये बात पता चलती है, रोहित जल्द से जल्द मतलब इस बात को इग्नोर नहीं करता और उसका हल निकालता है। वो 2 से 3 दिन घर पर रहता है और अपनी पत्नी पर नजर रखता है। और एक दिन रोहित बीमारी का बहाना बनाता है और घर में लेट जाता है और ऐसे ही पड़ा रहता है। तो वो देखता है कि उसकी बीवी जाती कहाँ है। तो जैसे ही शाम के 4 बजते हैं, रोहित की जो बीवी थी वो अपने उसके दोस्त के घर जाती है, जो कि मैंने आपको बताया 4 घर छोड़ के घर था। उस घर में रोहित की बीवी जाती है और रोहित भी छुपते छुपाते उसके पास चला जाता है। और वो देखता है अपनी बीवी को अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ, जो कि उसका सच्चा दोस्त था, उसके साथ देखता है। और रोहित वहीं पर उसके साथ मारपीट करनी शुरू कर देता है और वहीं पर उसे काफ़ी मारता है, उसकी पत्नी को, अपनी पत्नी को, और वहीं पर छोड़कर घर आ जाता है। उसकी जो पत्नी थी बिल्कुल साथ चलने को तैयार नहीं थी। काफ़ी समय बीत जाता है, धीरे धीरे शाम हो जाते हैं। रोहित घर के अंदर था और उसकी जो पत्नी थी अभी तक घर नहीं आई थी। पूरी रात पूरा दिन निकल जाता है। तो आपको तो पता ही होगा दोस्तों, जब ऐसे मोहल्ले में किसी के साथ कोई हरकत हो तो कैसे चुप रहेंगे लोग। हर लोग अफवाह फैलाएंगे कि ऐसा ऐसा हो रहा है, और सुबह से लेकर शाम हो गई, शाम से सुबह हो गई, लेकिन अभी तक रोहित के घर का गेट नहीं खुला है। इस चीज़ के ऊपर रोहित के ऊपर काफ़ी प्रेशर आ गया था। और रोहित असल में दोस्तों मैं आपको बताऊं, रोहित ने घर में रहकर फांसी लगा ली थी और ये बात मोहल्ले वालों को पता नहीं थी। वहाँ पर एक आंटी थी जो शाम को रोहित को खाना देने गई थी, कि वो ये देने गई थी कि पता लग जाए कि इसको किसी ने खाना भी नहीं दिया है और इसकी फैमिली भी घर छोड़कर शायद मायके चली गई है। तो इसीलिए वो औरत खाना लेकर चली गई थी, लेकिन उस समय भी वो गेट किसी ने नहीं खोला था और रोहित घर के अंदर ही था। तो जब पूरी रात पूरा दिन निकलता है, अगला दिन जब सुबह का आता है तो करीबन 10 से 11 बजे का समय होता है। तो मोहल्ले वाले इकट्ठे हो जाते हैं
और सोचते हैं कि शायद घर में कुछ दिक्कत हुई है, इसीलिए रोहित गेट नहीं खोल रहा। तभी जो आसपास के जो लोग थे, वहीं पर एक लड़का रहता था। वो जो घर का रोशनदान होता है ना दोस्तों, जो ऐसे चक्रा सा बनाते हैं, उसके अंदर से देखता है। वो जैसे ही देखता है, अंदर झांकता है, बिल्कुल सामने पंखे के ऊपर जो रोहित थी उसकी लाश लटकी हुई थी। उसकी आंखें बाहर आ चुकी थी और पूरी तरह से ऐसे सूख पड़ा था। ये सब वो हरकतें ये लड़का देखता है और वहीं पर लड़का बेहोश हो जाता है और वहीं से खिड़की से गिर जाता है। काफ़ी मतलब जो लोग नीचे खड़े थे वो उसे पकड़ लेते हैं और बचा लेते हैं। जब रोहित के बारे में ये सारी बातें वो लड़का बताता है तो वहाँ पर देखने वाले लोग दंग रह जाते हैं और जल्दी से गेट तोड़ते हैं। जैसे ही गेट तोड़ते हैं तो सामने रोहित की डेड बॉडी देखते हैं जो कि पंखे से लटकी हुई थी। यह सब देखकर गांव वाले काफ़ी हैरान थे कि ऐसा क्यों किया रोहित ने। और उसकी जो पत्नी थी जिसका नाम सुनीता था, वो अब तक घर नहीं आई थी, शायद मायके चली गई थी। इस चीज़ से मोहल्ले वाले काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। तो उन्होंने जो फ़ोन था उसका, रोहित का, उससे फ़ोन किया जो रिश्तेदार है और बताया कि ऐसे ऐसे रोहित ने फांसी लगा ली है और वो मर चुका है। तो 2 से 3 दिन बीत जाते हैं सभी रिश्तेदार आने में। तब तक गांव वाले रोहित की बॉडी को लपेट देते हैं, जो कंधा देने वाली अर्थी होती है उसमें सब कुछ लपेट देते हैं और रोहित के अंतिम संस्कार के लिए तैयार हो जाते हैं। जब सारे रिश्तेदार वहाँ पर आते हैं तब सुनीता भी आ जाती है जो कि उसकी पत्नी थी। वो भी घर आ जाती है और उसका अंतिम संस्कार विदा करती है। ऐसे ही जब अंतिम संस्कार होता है सभी लोग अच्छे से करवाते हैं और सब कुछ सही हो जाता है। लेकिन 7 से 8 दिन बाद जब सुनीता अपने बॉयफ्रेंड यानी जो रोहित था उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ घर रह रही थी, तो अपने ही घर रह रही थी, तो उसका बॉयफ्रेंड जो बेस्ट फ्रेंड था वो बाहर काम के लिए चला जाता है। लेकिन जब सुनीता घर में नॉनवेज बना रही थी, पता नहीं उसको क्या हुआ, वो जब नॉनवेज खा रही थी, रात के करीबन 10 बजे का समय था, तो वो जैसे ही नॉनवेज बनाकर खा रही थी तो उसके कान में अचानक से आवाज़ पड़ी। आवाज़ थी कि सुनीता, ये मुझे भी खिला दे, मेरे खाने का बहुत मन है। सुनीता घबरा जाती है कि यार ये रोहित की आवाज़ है, ये कैसे बोल सकता है, उसकी तो डेथ हो चुकी है, अंतिम संस्कार भी हो चुका है। सुनीता इग्नोर करती है और उस नॉनवेज को जब खाती है तो फिर से उसे आवाज़ सुनाई देती है, अरे सुनीता, मुझे चिकन खिला दे, मेरा बहुत खाने का मन है। सुनीता अब थोड़ी सी डर जाती है और सुनीता जब सामने देखती है उससे रोहित बिल्कुल उसके सामने बैठा दिखाई पड़ता है। ये सब देखकर सुनीता डर जाती है और जोर से चिल्लाती है, बचाओ। उसकी एकदम से आवाज़ निकलती है, चीख निकलती है। तो मोहल्ले के जो लोग थे जगे हुए थे वो आते हैं और सुनीता को देखते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ सुनीता, ऐसी चिल्लाई क्यों बेटा। तो सुनीता से जब ये पूछा गया तो सुनीता कुछ नहीं बोल पाती। वो कहती है कि ऐसे ऐसे रोहित मेरे सामने था, मेरे सामने बैठा हुआ था और मुझसे चिकन मांग रहा था। ये सब गांव वालों ने जब सुना तो गांव वालों को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने कहा कि तुम्हारा माथा खिसक गया है क्या, ये कैसी पागलों जैसी बातें कर रही हो, रोहित तो मर चुका है और उसका अंतिम संस्कार भी हो चुका है, वो जिंदा कैसे हो सकता है। इस बात पर कोई भी विश्वास नहीं कर रहा था। तभी जो सुनीता थी वो सोने चली गई। जब सुनीता सो रही थी तो उसे पैरालिसिस यानी स्लीप पैरालिसिस था। जब वो सो रही थी तो उसे ऊपर बिल्कुल सामने ऐसे रोहित की लाश टंगी हुई दिखाई दी, यानी जो रोहित का मुखड़ा था वो टंगा हुआ दिखाई दिया। और जैसे जैसे फैन घूम रहा था सुनीता की डर बढ़ता जा रहा था। जैसे जैसे वो सीधा जोर जोर से घूमने लगा, सुनीता भी काफ़ी ज़्यादा डरने लगी और वो जो मुखट्टा था एकदम नीचे आकर गिरा सुनीता की छाती पर और सुनीता की एकदम से चीख निकल गई। अब की बार जब लोगों ने चीख सुनी तो सभी लोग वहाँ पर आ गए और सुनीता को देखने लगे कि उन्होंने सोचा कि पहला वहम हो सकता है लेकिन दूसरा वहम नहीं हो सकता, इस शायद ही सुनीता के साथ सच में हुआ है जो कि सुनीता के साथ नहीं होना चाहिए था। तो गांव वाले फिर से देखने आते हैं। अब की बार सीता पसीने से लथपथ, बिल्कुल डर से टंगी हुई, यानी बिल्कुल पसीने से लथपथ, यहाँ से शुरू होकर पसीना यहाँ तक नीचे जा रहा था। ये सब गांव वालों ने देखा और गांव वालों ने सुनीता की बात पर थोड़ा सा विश्वास किया,
क्योंकि कोई भी इंसिडेंट या फिर कोई भी घटना होती है तो दूसरी बार लोग विश्वास कर ही लेते हैं। तो ऐसा सुनीता के साथ हुआ और सुनीता डर कर उस घर के छोड़कर, जो 4 घर छोड़कर जो उसका घर में रह रहा था, जो उसका बेस्ट फ्रेंड था, उसके साथ रहने लगी थी। और ये जो घटना थी, जिस बंदे ने उसको रोहित को फांसी पर लटका हुआ देखा था, उसने ये चीज़ जब देखी तो उसके घर में ऐसा ही होने लगा था। उस लड़के को करीबन 13 से 14 दिन तक उस रोहित नाम का लड़का, जिसकी डेथ हुई थी, जिसने फांसी लगाई थी, उसी का चेहरा दिखने लगा था। खाना खाते वक्त, सोते वक्त, हर समय उसे उसी का चेहरा दिखता था। और घर वालों ने भी कह दिया था शायद मन का वहम हुआ होगा, क्योंकि उसने अचानक ऐसी हरकत देखी थी जो कि कभी होनी नहीं चाहिए थी। तो धीरे धीरे सब सही हो जाता है और बच्चे को भी रोहित कभी नहीं दिखता। लेकिन 4 से 5 महीने गुजर जाते हैं, तब अचानक ही कुछ ऐसी घटना होती है जिसमें जो रोहित था, उसकी पत्नी सुनीता और जो उसका बेस्ट फ्रेंड, रोहित का बेस्ट फ्रेंड, सुनीता का बॉयफ्रेंड जो था, उनकी दोनों की लाशें कमरे में लटकी हुई थी। ये गांव वालों को किसी को भी पता नहीं था। करीबन 7 से 8 दिन बीत जाते हैं जब ये पता चलती है गांव वालों को। जो भी देखता है तो वो जो लड़का था वो तो देखने गया ही नहीं था। सभी गांव वालों ने मिलकर दरवाज़ा तोड़ा और उन्होंने जब बिल्कुल सामने देखा, रोहित की पत्नी और उसका जो दोस्त था, उसकी लाशें लटकी हुई थी। ये सब देखकर गांव वाले काफ़ी ज़्यादा डर गए थे और उन्हें समझ नहीं आया कि वो करें क्या। इनकी डेथ आखिर किस कारण से हुई, मेन रीज़न क्या है। और रोहित उस दिन के बाद दोस्तों गांव वालों को किसी को भी दिखाई भी नहीं दिया था। और उससे पहले रोहित किसी भी घर में चला जाता था, किसी के मतलब किचन में जाता, बर्तन गिरा देता, किसी को दिखता, किसी को अजीब तरह से, किसी को अजीब लगता। लेकिन जब रोहित की पत्नी और उसकी बेस्ट फ्रेंड की डेथ हुई, फांसी पर लटके हुए मिले, उसके बाद कभी भी उस घर में, आसपास के इलाकों में कभी भी ऐसा नहीं हुआ, न ही किसी घर में ऐसा हुआ। और तभी वहाँ पर एक पंडित जी आए थे, जिस लड़के को वो देखा था। उसने उसके हाथ पर एक ताबीज बांधा और घर पर जितनी भी दीवारें थे सभी पर अपनी जीभ काट कर वहीं पर ऐसी जीभ को चाटा और कहा कि अब कभी भी इस मोहल्ले में, इस घर में वो रोहित की आत्मा कभी भी नहीं आएगी। तो गांव वालों ने जल्द से जल्द इसका समाधान किया। और दोस्तों आज करीबन 2.5 से 3 साल हो चुके हैं, वहाँ पर कभी भी रोहित की आत्मा या फिर रोहित का शरीर किसी को नहीं दिखता। सब कुछ नॉर्मल है, किसी के साथ कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं होती। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी जो मैंने विजिट करी है। तो कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगले शनिवार को फिर से एक और खौफनाक और दिल को दहला देने वाले एपिसोड।